हेलो एंड वेलकम टू दी फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स। आई होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। आई होप सो। सो लेट्स स्टार्ट सर। वाई टू वेस्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट बैक टू दी टॉपिक। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वॉट एनालिसिस है, SWOT एनालिसिस। ठीक है जी। सो लेट्स मूव। जी, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लोग लेक्चर शुरू करने से पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि एजेंडा क्या होगा। सो एजेंडा है व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस है क्या, एलिमेंट्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, व्हाई इट्स यूजफुल। स्वॉट एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, हम किसी चीज़ की एनालिसिस कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये यूजफुल क्यों है। उसके बाद एक बहुत अच्छा जो कि आप लोग अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन भी ले लें ना, केस स्टडी यूट्यूब का, ठीक है, तो आपको स्वॉट एनालिसिस समझ आ जाएगी। लेकिन अच्छा ये होगा, प्रेफरेबल ये है कि आप लोग स्टार्ट से एंड तक लीजिएगा और लास्ट में हम लोग यूट्यूब के ऊपर एक उसके यूट्यूब के ऊपर हम लोग स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करेंगे। आप देखते हैं क्या बनता है, ठीक है जी। सो यूट्यूब मैंने किसी मकसद से चूज़ किया है, ठीक है। मेरे साथ ऑप्शन अब बहुत ज़्यादा थे। मेरे मेरे सामने पेप्सी का ऑप्शन था, मेरे सामने कोक का ऑप्शन था, इवन दो मेरे सामने नेटफ्लिक्स का ऑप्शन था, बट आई चोज़ यूट्यूब फॉर सम रीजंस। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी जो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल शेयर करता जाऊंगा। तो उसमें नेटफ्लिक्स की मैंने एक डाला हुआ है स्वॉट एनालिसिस, आपने उसके ऊपर करना है, ठीक है जी। सो वो मटेरियल अपडेट अपडेट होता रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन सर। जी, व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस है क्या। अच्छा, नाम से ये कोई लफ्ज नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। दिस इस चीज का कोई मतलब नहीं है। दिस वर्ड डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ मीनिंग। पूरी इंग्लिश में इसका स्वॉट का कोई मतलब नहीं होगा। स्वॉट चार लेटर से मिलकर बना है, ठीक है जी। स्वॉट कितने लेटर से मिलकर बना है, स्वॉट 4 लेटर से मिलकर बना है, विच इज SWOT, ठीक है जी। तो ये 4 लेटर्स मिलकर क्या बन गया, स्वॉट बन गया। So let's move on. SWOT analysis is a strategic planning tool. ये एक टूल है, प्लानिंग फेज में यूज किया जाता है। यूज टू इवेल्युएट अ बिजनेस की इवेल्युएशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। अब स्पॉट मैं आगे बताता हूँ। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। आगे आ रहा है हमारे पास एलिमेंट्स में, मैंने इसको डाला हुआ है, ठीक है। स्पॉट एनालिसिस कब यूज होता है, प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल है हमारा, और यूज कब करते हैं, टू एवेल्युएट बिजनेस। बिजनेस की एवेल्युएशन के दौरान हम इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। जरूरी नहीं है वो बिजनेस हो, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, वो आपकी इंडिविजुअल पोजीशन भी हो सकती है, इवन दो आपका करियर भी हो सकता है, ठीक है जी। एक अजीब सी मैं बात करने जा रहा हूँ, बट वो आपका करियर भी हो सकता है फॉर सम हाउ, फॉर, ठीक है जी। सो ये मैं आगे जाके बताता हूँ कि कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग करियर को चूज करने के लिए स्पॉट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इवेल्युएशन, बिजनेस को एलिवेट करना। ज़रूरी नहीं है बिजनेस हो, प्रोजेक्ट हो, आप किसी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने भी आप स्वॉट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। और इवन एन इंडिविजुअल पोजीशन बाय लुकिंग एट 4 की डायमेंशंस, ठीक है। 4 की एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं, 4 की डायमेंशंस भी कह सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं सर, वो पहला है S, ठीक है, फिर W, फिर O, फिर T। आइए जी पढ़ते हैं। एनालिसिस की डायमेंशन या उसके एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। डायमेंशन एंड एलिमेंट्स आर सेम वर्ड्स। मैंने इसको डेफिनेशन में जानबूझकर कवर नहीं किया है, मैंने इसको इस वाली स्लाइड में लाना चाह रहा था फॉर सम रीजन, ठीक है। 4 डायमेंशन है जी, 4 लेटर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 4 डायमेंशन होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। पहला क्या है, एस, एस फॉर स्ट्रेंथ्स, ठीक है जी। अब ये हमें बेसिकली बताता है कि यार किसी भी बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है जी। बिजनेस, अब आप जो भी बिजनेस यू स्टार्ट कर रहे हैं, या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं,
ठीक है जी, स्टार्ट कर नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपके स्ट्रेंथ्स होंगे, ठीक है जी, आपके कुछ बहुत ऐसी चीज़ें आपके पास होंगी जो दूसरे इंडस्ट्री के पास नहीं होंगी, ठीक है जी। तो वो कौन कौन सी हैं? पहला है स्ट्रेंथ, एज फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है जी, इंटरनल एडवांटेजेस दैट गिव्स यू एन एज, ठीक है जी, इंटरनली वो आपके पास एडवांटेज होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन होगा, ठीक है जी, स्किल्ड वर्क फोर्स होगी, लेबर आपका बड़ा स्किल्ड होगा, ठीक है जी, वो काम आपको जल्दी करके देंगे, अगर आप चाहें तो उनसे ओवर टाइम भी काम करा सकते हैं, ठीक है जी। और कॉस्ट एडवांटेजेस होंगे, मतलब आप जो आपने एक सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट किया है कि यार ये चीज़ मुझे इतनी की दोगे, ठीक है, उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं और दूसरा बंदा जो बिजनेस कर रहा है उसने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, सो उसके पास हाई कॉस्ट पड़ रही है, आपके पास लो कॉस्ट पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है जी। आपके पास स्किल्ड फोर्सेस है, स्किल्ड वर्क फोर्स है, ठीक है जी, आपका जो लेबर है, जो आपका लेबर है जो स्किल्ड है, ठीक है जी, वो बहुत जल्दी जल्दी वो एक तो वो फास्ट है, ठीक है जी, वो बहुत कम टाइम में बहुत काम करके देते हैं, और जिस दिन आप लोग कहते हैं कि यार ओवर टाइम करो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है, तो वो भी करके देता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन का मतलब ये है कि यार आपके ब्रांड का नाम है, आपकी इंटिटी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इंडस्ट्री का एक नाम है, चाहे वो कंट्री में हो या वर्ल्ड वाइड हो। मैं दो तीन रेपुटेशन के ना वर्ड यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंटरनेशनली बात करते हैं तो मेरे जहन में आ रहा है एडिडास, ठीक है जी, ये एक रेपुटेशन है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड रेपुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और इंडस्ट्री का नाम लेता हूँ तो मे बी वो एप्पल हो सकता है, आईफोन, ठीक है जी, एप्पल, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सैमसंग हो गया हमारे पास, और ब्लैक रॉक हो गया, सो नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया जिसके ऊपर आज अभी हम केस स्टडी भी करेंगे, तो यूट्यूब हो गया, तो ये सब क्या है? रेपुटेटेड बिजनेसेस हैं, रेपुटेटेड नाम, ब्रांड नेम है, ठीक है, नाम है, ठीक है जी। सो इंटरनल एडवांटेजेस हैं आपके पास, अब ब्रांड का एक अच्छा नाम होना ये आपका इंटरनल एक एडवांटेज है यार। अगर आप, अच्छा, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। वो ये है कि सर कभी कभी हम लोग एक शॉप है, ठीक है जी, उस शॉप में एक लोकल कपड़ा मौजूद है और एक ब्रांडेड कपड़ा मौजूद है जिसका स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है, ठीक है जी। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एक आप लोग शॉप पे गए, शॉप से आपने कहा कि सर मुझे एडिडास का एक ट्राउज़र दिखा दीजिए, या ठीक है जी, मुझे एडिडास का एक ट्राउज़र दिखा दीजिए, तो उसने आपको एडिडास का ट्राउज़र दिखा दिया, वर्थ रुपीज़, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल 5000, ठीक है जी, वर्थ रुपीज़ 5000, लेकिन उस शॉप वाले ने, शॉपकीपर ने आपसे कहा कि सर ये जो क्वालिटी का कपड़ा है ना, एक तो ये महंगा है और लो क्वालिटी का है, 3-4 दफ़ा आप धोएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी, बट मेरे पास एक और लोकल ट्राउज़र मौजूद है, इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा है और ये उसके आधे कीमत का है, 2500 रुपीज़ का है, तो आप ये ले लीजिए। लेकिन आपके जहन में वो बात नहीं आएगी, आपके जहन डायरेक्ट क्लिक करेगा उसकी क्वालिटी के ऊपर नहीं, उसकी प्राइस के ऊपर नहीं, उसकी ब्रांड रेपुटेशन के ऊपर। एक बड़ा नाम है एडिडास, ठीक है जी। सो इस तरीके से ब्रांड रेपुटेशन इज एन इंटरनल एडवांटेजेस, ठीक है जी, इज एन इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटिटी और एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, वीकनेसेस, ठीक है, इंटरनल लिमिटेशन, अच्छा, इंटरनल लिमिटेशन दैट पुट यू एट अ डिसएडवांटेज। यार अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपका एक बिजनेस है, तो उसमें स्ट्रेंथ्स होने के साथ साथ आपकी वीकनेसेस भी होंगी, फॉर श्योर होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार कोई वीकनेस ना हो, ठीक है जी, ये भी इंटरनल लिमिटेशन है। स्ट्रेंथ क्या था? इंटरनल एडवांटेज। वीकनेस क्या है? इंटरनल लिमिटेशन, ठीक है जी। एग्जाम्पल, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होंगे वो आउटडेटेड होगी, अगर वो आउटडेटेड नहीं है तो ये हमारा स्ट्रेंथ हो जाएगा। समझ आ रही है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अगर वो आउटडेटेड नहीं है और एक अप टू डेट टेक्नोलॉजी है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो वो आपका क्या है? वीकनेस है। पुअर कैश फ्लोज है, आपकी जो कैश फ्लो है वो बहुत पुअर है। लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ है आपका, फॉर एग्जांपल आपका जो लेबर है वो
स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड लेबर आपके पास नहीं है, तो ये आपके क्या हो गए हैं, वीकनेसेस हो गए हैं। सो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में क्या फ़र्क आ गया, ऑपोजिट ईच अदर, ऑपोजिट होंगे। अगर अच्छी चीज़ है तो स्ट्रेंथ है, अगर बुरी चीज़ है, कमज़ोर है, वीक है, तो वो वीकनेसेस में आ जाएगा। अगर आप लोग बैड ब्रांड रेपुटेशन करते हैं तो वो आपका एक वीकनेस है, वो गुड कैश फ्लोज करते हैं तो वो आपका एक स्ट्रेंथ है। ठीक है जी। अच्छा, अगला है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़। ओ अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी क्या है, किसी भी बिजनेस को एंटिटी को आप चला रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो उसमें स्ट्रेंथ्स भी होंगे, वीकनेसेस भी होंगी, और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होगी। ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस दैट आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आपके पास एक एज है, एक अपॉर्चुनिटी है कि यार आप ये स्टार्ट करेंगे तो इसमें आपका मजीद प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। इवेंचुअली स्वॉट एनालिसिस इज यूज फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, जब हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करें तो हमारा बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है जी, बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स यू कैन लेवरेज फॉर ग्रोथ। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, पहले स्ट्रेंथ में देख लीजिए, इंटरनल, इंटरनल, बट इन अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल। ठीक है जी। स्ट्रेंथ में इंटरनल फैक्टर्स थे, वीकनेसेस में इंटरनल फैक्टर्स थे, अपॉर्चुनिटी में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो ये इसके बीच जो फर्क है वो यही है कि एक्सटर्नल फैक्टर है, यू कैन लेवरेज फॉर ग्रोथ, आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है जी, आपके पास एक लेवरेज है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक किस्म का आपके पास एज है, मज़ीद बिजनेस को आगे बढ़ाने का, मज़ीद प्रॉफिट को अर्न करने का, ग्रो करने का। ठीक है जी। एग्जांपल्स आर एमर्जिंग मार्केट्स हो गई है। ठीक है जी। जैसे कि कुछ, अब एक विलेज की एग्जांपल लेते हैं, एक गांव की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी। एक विलेज में क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं। ठीक है जी। अब आपका एक बिजनेस है यार, उसने आपने एक सर्वे कराया कि सर हमने जो है ना विलेजेस में ये देखा है, या मोस्टली विलेजेस में ये देखा है कि 80 to 90% ये होता है कि वहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स हैं, हर चीज़ की अलग अलग शॉप है, कस्टमर एक शॉप से एक चीज़ लेते हैं, दूसरी शॉप से दूसरी चीज़ लेते हैं। वाई नॉट टू हम इसको कंबाइन करके एक सुपर मार्केट क्यों नहीं बना लेते। जब सुपर मार्केट का एज क्या होगा, एक तो वहाँ कोई सुपर मार्केट है नहीं, और जब सुपर मार्केट का कस्टमर को क्या फ़ायदा है कि यार विद इन एक ही एरिया के अंदर, एक ही जगह पे ऊपर जगह के अंदर आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी। रेगुलेटरी चेंजेस हो जाती हैं, और न्यू टेक्नोलॉजीज में भी आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आपकी अगर टेक्नोलॉजी है, या टेक्नोलॉजी आई है लेकिन स्टिल आप लेबर से काम करा रहे हैं, और ऐसी मशीनें आ गई हैं कि यार अब लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये बिजनेस की इनडायरेक्टली ये बिजनेस को ग्रो करेगा जब आप अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे। ठीक है जी। ओके, आई होप सो SWO आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ़ नॉट, कमेंट में क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। अच्छा, अगला है टी फॉर थ्रेट्स। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट जब आप कर रहे हैं, या आप किसी भी बिजनेस को चला रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ भी हमने पढ़ लिया, उसमें वीकनेसेस भी होंगी, उसमें अपॉर्चुनिटी भी होगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर SWO है तो टी भी होगा सर, थ्रेट भी होगा। ठीक है जी। ये भी क्या है, ये भी एक एक्सटर्नल रिस्क है। ठीक है, ये भी क्या है, ये एक एक्सटर्नल रिस्क है। ठीक है जी। यहाँ अच्छा, फ़र्क लाजमी रखिए, डिफ्रेंशिएट करना आप ज़रूर आपको आना चाहिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इंटरनल थी, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एक्सटर्नल थी। एक्सटर्नल रिस्क दैट कुड हार्म परफॉर्मेंस। आपका कंपटीटर इज एन एग्जांपल ऑफ थ्रेट। यार आपने वही गांव वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, आपने किसी भी विलेज में जो है ना सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट रखा, आपने सुपरमार्केट बनाए, बट देयर इज़ अ थ्रेट के जो दूसरा बिजनेस करने वाला जो दूसरा बंदा है उसके जहन में ये ना आ जाए कि यार मैं भी सुपरमार्केट खोलता हूँ, और वो भी अगर एट द सेम टाइम उसी विलेज में सुपरमार्केट खोल दे और शायद वो आपसे कम प्राइस के दे, तो दिस इज एन न्यू कंपटीटर, दिस इज एन थ्रेट फॉर यू। ठीक है जी। न्यू कंपटीटर, इकोनॉमिक डाउन टर्न्स हो जाती है, चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस हो जाती है। आप अगर वो जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आप 100 का बेच रहे हो, आपकी मोनोपोली है पूरे गांव में, पूरे विलेज में,
ठीक है जी। और वो आता है, वो 80 रुपीज़ का बेचता है, 100 कस्टमर कहाँ प्रेफर करेंगे? आपके कंपटीटर को। अच्छा, व्हाई इट्स यूजफुल, पढ़ लिया SWOT एनालिसिस क्या था, स्ट्रेंथ थी, वीकनेसेस थी, अपॉर्चुनिटी थी और थ्रेट था, यही SWOT था। अच्छा, ये यूजफुल क्यों है? ये यूजफुल सर इस वजह से है कि हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड देयर करंट पोजीशन। ऑर्गेनाइजेशन की करंट पोजीशन को समझते हैं। अब आप जब भी आप अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपने अगर करंट सिचुएशन को समझना है कि यार मेरा बिजनेस इस टाइम कहाँ पे खड़ा है, किस पोजीशन पे खड़ा है, तो सर आप स्वॉट एनालिसिस अप्लाई करके देख लें। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चल जाएंगे, आप उससे आपको स्ट्रेंथ्स पता चल जाएंगी, उससे आपकी जो वीकनेसेस हैं वो पता चल जाएंगी, उसके जो अपॉर्चुनिटी बन रही है वो पता चल जाएगी, और जो थ्रेट होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। गाइड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बाय अलाइंग स्ट्रेंथ्स विद अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी के जरिए से आप, जैसे ही आपने अब ओ पे इसने फोकस किया हुआ है, तो अपॉर्चुनिटी जैसे ही आती है तो इससे आपकी डिसीजन मेकिंग हो जाती है, अलाइंस विद स्ट्रेंथ्स हो जाती है। ठीक है जी, जो स्ट्रेंथ, अब फॉर एग्जांपल एक अपॉर्चुनिटी आपके पास दिख रही है, ठीक है जी, आपने उसको स्ट्रेंथ के साथ अलाइन करना है, जिससे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, और इट विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। आइडेंटिफाइज एरियाज वेयर इम्प्रूवमेंट और रिस्क मैनेजमेंट इज नीडेड। अब वीकनेसेस से आपको क्या पता चलता है, स्वॉट एनालिसिस करके आपको वीकनेसेस एरिया में क्या पता चलता है कि यार यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है, और यहाँ पे थ्रेट है, यहाँ पे रिस्क है। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, और रिस्क को आइडेंटिफाई, रिस्क मैनेजमेंट आप कर पाते हैं। कैन बी अप्लाई टू कंपनीज, कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती है फॉर श्योर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है फॉर श्योर, इवन पर्सनल करियर, यही मैं बात कर रहा था, पर्सनल करियर प्लानिंग में कैसे अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल यार, आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। ठीक है जी, पर्सनल करियर के ऊपर थोड़ा सा मैं जाना चाहता हूँ, ताकि आगे जो भी आपसे पर्सनल करियर गाइडेंस ले, तो आप उसको एज अ स्वॉट एनालिसिस के तौर पर उसको जज करें और फिर अप्लाई करें स्वॉट एनालिसिस, ताकि उससे आप एक अच्छा डिसीजन आप उसको दे सकें। सो पर्सनल करियर कैसे आप दे सकते हैं? पर्सनल करियर सर आप ऐसे कर, या प्लानिंग स्टेज में तो ऐसे कर सकते हैं सर, आपके सामने 3 करियर मौजूद हैं। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स सपोज वी हैड ओनली 3 करियर। एक मेडिकल फील्ड है, डॉक्टर MBBS, ठीक है जी, ये एक इंजीनियरिंग की फील्ड है, और एक आपकी चार्टर अकाउंटेंट फील्ड है, चार्टर अकाउंटेंसी की फील्ड है। ठीक है जी, सर आपकी स्ट्रेंथ्स, पहले आपने एस पे आते हैं। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? आपकी स्ट्रेंथ ये है कि सर आपको फॉर एग्जांपल आपको न्यूमेरिकल करना अच्छा लगता है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल चीज़ें सॉल्व करना अच्छा लगता है। ठीक है जी, ओके ओके। आपकी दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि सर आपको एक कॉन्सेप्चुअली चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है जी, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई है। अब हम आते हैं अपनी वीकनेसेस पे। सर मेरी वीकनेसेस ये है कि यार मैं जो हूँ ना, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट को वो नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, हैंडल नहीं कर पाता हूँ। अगर हैंडल कर पाता हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये आपकी वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी, अब हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि यार जिस कंट्री में मैं हूँ, इस कंट्री में डिमांड सबसे ज़्यादा इन तीनों में किसकी है? ठीक है जी, ओके जी, इस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड राइट नाउ तो CA की है। अच्छा, ठीक है। अब आ जाए थ्रेट के ऊपर। यार थ्रेट ये है कि यार जब मैं स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है जी, या मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्या इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं होगा कि CA ज़्यादा हो जाएंगे, मेडिकल की फील्ड कम हो जाएगी और मेडिकल आगे निकल जाएगा, CA पीछे रह जाएगा, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। मार्क माई वर्ड्स, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल येट। अभी तक के आने वाले 20-30 सालों में तो मैं ये चीज़ होते हुए नहीं देख रहा हूँ। मैं स्टिल CA को एक बहुत अच्छा प्रोफेशन मानता हूँ, और मैं आने वाली 30 से 40 सालों तक ये देख पा रहा हूँ, ये एनालाइज कर पा रहा हूँ कि यार स्टिल द CA विल बी द लीडर। ठीक है जी। अच्छा, तो इस सिचुएशन में आपने स्ट्रेंथ भी देख लिया, आपने जब स्वॉट एनालिसिस आपने कर लिया सर, सो यू विल गो विथ CA, बिकॉज न्यूमेरिकल आप मोस्टली आपको MBBS मेडिकल फील्ड में दिखने को मिलती है। थ्योरी, सॉरी थ्योरी जो है वो आपको मोस्टली आपको मेडिकल की फील्ड में दिखती है। इंजीनियरिंग में कैलकुलेशंस हैं, लेकिन फिर भी
सीए जो है ना, वो हमने अपॉर्चुनिटी को देखा तो उसमें सीए टॉप कर रहा था, सो वी विल चूज सीए। ऐसी चीज़ें करके आप लोग पर्सनल करियर प्लानिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग स्वॉट एनालिसिस। अच्छा जी, स्वॉट एनालिसिस इतना ही है, छोटा सा टॉपिक है। 20 मिनट हो गए हैं, 20 मिनट्स हो चुके हैं, और ये हमारा कंप्लीट हुआ स्वॉट एनालिसिस। अब ये वो चीज़ है जिससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि मैं मेरे बातों का मतलब क्या था। ठीक है जी। सो मैं केस स्टडी लाया हूँ यूट्यूब के ऊपर। केस स्टडी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है फॉर श्योर। ना नेटफ्लिक्स है, ना अमेजोन प्राइम है, ना टिकटॉक है, ना इंस्टाग्राम है। सबसे जो दुनिया का जो सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है। सो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को पढ़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, बट मैं लाया हूँ कुछ चीज़ों को समझाने के लिए। आप लोग पढ़ लीजिए सर, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। यूट्यूब लॉन्च्ड इन 2005, acquired by Google in 2006, has grown into the second most visited website in the world after Google. Google को जो हम सर्च करते हैं, गूगल के बाद सबसे मोस्ट विजिटेड वेबसाइट क्या है? यूट्यूब है। विद ओवर 2.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। सर, ये जो एक्टिव नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 2.6 बिलियन, दैट्स एन ह्यूज पॉपुलेशन, ठीक है। और मंथली यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, जो यूट्यूब को यूज करते हैं, जो यूट्यूब को एक्सेस करते हैं। इट डोमिनेट्स ऑनलाइन वीडियो कंजम्पशन, एडवर्टाइजिंग, ठीक है जी। ऑनलाइन वीडियो भी आ जाती है, एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है, क्रिएटर ड्रिवन कंटेंट भी आ जाता है, ठीक है जी। जो क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल आई एम अ क्रिएटर, मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, कोई व्लॉग बना रहा है, ठीक है जी, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता रहा है, कोई रिव्यूज़ देता है मोबाइल्स के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसे क्रिएटर कंटेंट कहते हैं। However, it faces challenges from competitor like TikTok. अब सर, अब TikTok is not वहाँ पे कोई मूवीज़ वगैरह नहीं आती है, ठीक है जी। टिकटॉक पे कोई मूवीज़ वगैरह नहीं आती है, बट जो टिकटॉक ही, अच्छा आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ठीक है जी। कंपटीटर उसका क्या है? टिकटॉक है। कैसे है ये आगे आ रहा है, मैं बताता हूँ। एंड रेगुलेटरी सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। और कहीं पे भी रेगुलेशंस जो है ना, वो बैन है, मतलब है यूट्यूब बैन है। ऐसी कंट्रीज होंगी, मेरे जहन में इस टाइम कोई ऐसी कंट्री आ नहीं रही है जिसे मैं आपको बता सकूं कि यूट्यूब कहाँ कहाँ बैन है। ओके, हो गया। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आई होप सो। अगर क्लियर नहीं है तो मेक श्योर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। और मेक श्योर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें यार, ठीक है जी। अच्छा, यूट्यूब बैन है चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, यहाँ पे बैन है यूट्यूब। सो ये चैलेंजेस हैं, ये जो है ना चैलेंजेस है। अब यूट्यूब जहाँ पे बैन है तो ऑब्वियसली यूट्यूब के अल्टरनेटिव निकला होगा। सो दिस इज एन कंपटीटर। आगे बढ़े सर जी। यूट्यूब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स क्या है? ग्लोबली डोमिनेंस विद 2.6 बिलियन मंथली यूजर। सर 2.6, ये मेरे ख्याल में किसी का भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो इंस्टाग्राम और टिकटॉक हैव सच काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। मुझे पॉपुलेशन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना किसी के पास भी होगा। एक्टिव यूजर्स की हम बात करें 2.6 बिलियन, सो एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद गूगल, गूगल के साथ इंटीग्रेट हुआ है 2006 में, हम बैकग्राउंड में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। जहाँ पे सर्च एड्स क्लाउड की बात हो गई है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है गूगल। अब गूगल तो मतलब है यूज़ होता है, तो उसके साथ इंटीग्रेट हुआ है यूट्यूब, तो इस तरीके से ये इसकी स्ट्रेंथ है। इंटरनली अच्छा, स्ट्रेंथ कौन सी थी इंटरनली? देखिए 2.6 बिलियन यूजर्स हैं तो ये स्ट्रेंथ है, लेकिन इंटरनली है। स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन विद गूगल है, ये भी इंटरनली है। ह्यूज एंड डाइवर्स कंटेंट लाइब्रेरी, बहुत कुछ पढ़ा है यूट्यूब में सर, बहुत कुछ पढ़ा है। आपको अगर फॉरेक्स सीखना है, यूट्यूब पे पढ़ा है। अगर आपने क्रिप्टो के बारे में पढ़ना है या सीखना है, पढ़ा है यूट्यूब के ऊपर। अगर कोई भी एजुकेशन आपने कुछ भी पढ़ना है, वो पढ़ा हुआ है। आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए, मूवीज़ पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। बेतहाशा अनलिमिटेड मूवीज़ पढ़ी हैं, ठीक है। अल्दो के
नेटफ्लिक्स आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे। लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेटेस्ट एग्जांपल है, रियल एग्जांपल है, जो अभी आमिर खान की मूवी आई थी, आई थिंक सो तारे ज़मीन पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी। उनके ऊपर उनके पास ऑफर आया ओटीटी प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स से हो गया, प्राइम वीडियो से होगा, आई डोंट नो, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म इन्हीं को कहते हैं, ठीक है जी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से इनके आमिर खान के पास एक क्या कहते हैं ऑफर आया कि सर आप लोग इधर हम इधर पब्लिश कर लें, हम हमें दे दें, ठीक है जी। तो बेसिकली आमिर खान रिजेक्टेड इट और उन्होंने यूट्यूब पे डाल दिया फॉर 100 रुपीज़, ठीक है। अब 100 रुपीज़ हर किसी के पास है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म जाने के लिए आपने 700-800 रुपये खर्च करने होंगे, ठीक है। तो एक कंपटीटर है। अच्छा, बैक टू दी पॉइंट, न्यूज़। न्यूज़ भी आप सुन सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। थ्रिविंग क्रिएटर इकोसिस्टम विद मोनेटाइजेशन ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से यूट्यूब से आप क्या कर, आप अर्निंग भी कर सकते हैं। आप अपने चैनल को मोनेटाइज करें, उस पर व्यूज़ अगर ज़्यादा आते हैं तो हम क्या करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, वो एक स्ट्रेंथ है अर्निंग का, ठीक है जी। वीकनेसेस सर, वीकनेसेस क्या है, हैवी रिलायंस ऑन एन एड रेवेन्यू, ये वीकनेस है। यूट्यूब टोटली रिलाई ऑन एड रेवेन्यू, या तो वो एड रेवेन्यू पे रिलाई करता है, या फिर मैं सेकंड करने जा रहा हूँ। आप लोग ने देखा होगा, अगर आप लोग किसी जो बंदा लाइव आता है, ठीक है जी, आपने देखा होगा कुछ लोग उसे पेमेंट कर रहे होते हैं यूरो में, डॉलर्स में, रुपीज़ में, पॉन्ड्स में, ठीक है जी। उसे यूट्यूब क्या करता है, उसे यूट्यूब ये करता है कि 50% वो अपने पास रखता है और 50% जो लाइव कर रहा है उसे दे देता है। तो ये भी रिलाई करता है, ठीक है जी। एड रेवेन्यू के ऊपर बेसिकली यूट्यूब बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है। एड रेवेन्यू ना हो सो आई थिंक सो यूट्यूब ख़त्म ही हो जाएगा। ब्रांड सेफ्टी कंसर्न्स, ब्रांड सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। अब मैं जैसे कि यहाँ पे ये है कि अब एक बंदा उठा, उसने पेप्सी के ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाई कि यार पेप्सी इज़ बेस्ट बट कोक इज़ बैड, ये आपको मिल भी जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है जी। एक बंदा उठेगा, वो फॉर एग्जांपल नाइकी और एडिडास का कंपैरिजन शुरू करेगा, वो कहेगा सर एडिडास इज़ बेस्ट एंड नाइकी इज़ बेस्ट। सो ये क्या है, ब्रांड सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। मोनेटाइजेशन चैलेंजेस फॉर स्मॉलर क्रिएटर। अब जैसे स्मॉलर क्रिएटर हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे देख लो यार, ठीक है जी, मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ यूट्यूब पे, तो ये मोनेटाइजेशन चैलेंजेस आ जाते हैं। जब हम मोनेटाइज करते हैं तो ये भी दे दो, वो भी दे दो, इतने व्यूज़ आएंगे तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा। सो ये वीकनेसेस हैं, और इस चीज़ों की वजह से शायद मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये इश्यूज आते हैं। इश्यूज विद मिनी सॉरी इश्यूज विद मिस इन्फॉर्मेशन एंड कॉपीराइट डिस्प्यूट। सर कॉपीराइट का तो बहुत ज़्यादा इधर झंझट है, बहुत ज़्यादा मसले हैं। मैं उस दिन एक वीडियो में मैंने डाली, ठीक है जी, 1 मिनट गुजरा नहीं था कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था। क्यों आया भाई, बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा था, ठीक है जी। वो मैंने एक एग्जांपल, वो पूरा लेक्चर ही मैंने उसको अभी मैं एडिट करूँगा तो आ जाएगा, वो पोर्शन मैंने काटना है, ठीक है जी। तो फ़ौरन कॉपीराइट आ गया तो मैंने उसको वापस हटा दी थी। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। थोड़ा सा भी अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कोई सॉन्ग लगाता हूँ या कोई मूवी सीन लगाता हूँ तो कॉपीराइट इशू स्ट्राइक आ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है सर। अपॉर्चुनिटीज़ ये ग्रोथ ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स टू कम्पीट विद टिकटॉक। अब जैसा कि अब जो ये शॉर्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो रील्स है, जो शॉर्ट्स है, जो टिकटॉक है, टिकटॉक क्या था, ये जो रील्स और शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट है टिकटॉक ने निकाला हुआ है, ठीक है जी। जो रील्स और शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो किसने निकाला है, वो टिकटॉक ने निकाला हुआ है, ना कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में बाद में आया है। लेकिन यूट्यूब ने फिर इसको अपनाया, और ये किसको ये भी शायद एक किस्म का ग्रो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये अपॉर्चुनिटी है। एक्सपेंशन ऑफ यूट्यूब प्रीमियम एंड म्यूजिक सब्सक्रिप्शंस। सर यूट्यूब प्रीमियम अब आपने लेना है, अगर एड फ्री आपने देखना है, म्यूजिक सब्सक्रिप्शन है, यूट्यूब म्यूजिक भी लॉन्च हुआ है, सो वो भी सब्सक्रिप्शन से आपको एड फ्री मिल जाता है। राइजिंग डिमांड ऑफ कनेक्टेड टीवी, CTV एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। अब जो डिमांड है, अब जो घर में अब वो केबल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, डिश वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो LCD लगी होती है, डायरेक्ट कनेक्ट और मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन को LCD के साथ, और मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब, या LCD में भी यूट्यूब का ऑप्शन आता है, तो LCD में यूट्यूब का ये कर लो। तो ये भी एक किस्म का डिमांड है, अपॉर्चुनिटी है। AI ड्रिवन टूल्स फॉर क्रिएटर, ठीक है जी। एडिटिंग
कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं। थ्रेट्स क्या है सर? थ्रेट्स सर, फर्स्ट कंपटीशन। कंपटीशन किसके साथ है? टिकटॉक के साथ है कंपटीशन। कंपटीटर है ना टिकटॉक। टिकटॉक इन अ सेंस वो पूरी मूवीज तो नहीं चलाएगा, लेकिन शॉर्ट्स के मामले में वो कंपटीशन कर सकता है। इंस्टाग्राम रील्स, ठीक है जी, ऑब्वियसली सर, रील्स हो गए या शॉर्ट्स हो गई हैं तो ये दोनों compete करते हैं। नेटफ्लिक्स, दिस इज द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि नेटफ्लिक्स में भी मूवीज़ आ रही हैं, लेकिन यूट्यूब में भी कुछ पड़ी हैं। आजकल जो है ना वो ये चल रहा है मोस्टली कि वो यूट्यूब पे नहीं आती हैं, वो पहले सिनेमा में जाती है। ठीक है जी, एक नॉर्मल मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। ओटी जो एक वो मूवी होती है जो डायरेक्ट ओटीटी की प्लेटफॉर्म पे आता है, एक वो मूवी होती है जो पहले सिनेमा में जाती है। ठीक है जी, पहले ये होता था सिनेमा में जाती थी और उसके बाद यूट्यूब पे आ जाती है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल कैसा होता है, सिनेमा में जाती है, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आती है, उसके बाद अगर इजाज़त दे ओटीटी प्लेटफॉर्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म से हट जाए तब यूट्यूब पे आती है। अगर कोई डाउनलोड भी कर लेता है और वो यूट्यूब पे दे देगा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है जी। सो नेटफ्लिक्स, तो ये बहुत बड़ा कंपटीटर, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, सो HBO हो गया, डिज्नी हो गया, तो ये सब क्या है, कंपटीटर, बहुत बड़े कंपटीटर हैं नेटफ्लिक्स के लिए, और थ्रेट्स हैं विच आई डोंट नो विच क्या है। ये जब मैं रेडी कर रहा था तो मेरे सामने एक, मैं जब देख रहा था तो ट्विच एक ऐप आई है, मैंने इसे यूज़ नहीं किया। ये विच है या ट्विच है, जो भी है। रेगुलेटरी प्रेशर्स ऑन डेटा प्राइवेसी, ठीक है जी, कॉपीराइट्स, हार्मफुल कंटेंट। सर डेटा प्राइवेसी का कंसर्न होता है, आपकी कोई वीडियो आ जाती है तो उसको आपकी आपके कंसेंट के बगैर तो उसको हटाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है जी, सो ये एक इशू है। कॉपीराइट तो फ़ौरन आ जाता है। ठीक है, हार्मफुल कंटेंट भी आ सकता है, लेकिन वो यूट्यूब 18+ कंटेंट को जो है ना वो मोस्टली कहता है कि हटा दो, या अगर नहीं हटाते तो वो खुद हटा देते हैं। इसमें रेगुलेटरी प्रेशर्स होते हैं ना। ठीक है जी, रेगुलेटरी आप फॉर दिस अभी तक के लिए आप लोग ये समझिए कि लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जिस कंट्री का लॉ है वो प्रेशराइज करता है कि यार इस कंटेंट को हटा दो। अगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी आप ज़्यादा चीज़ें डालेंगे तो शायद गवर्नमेंट यूट्यूब के पास जाए और यूट्यूब को कई ये वाली वीडियोज़ हटा दो या ये चैनल बैन कर दो, तो वो कर सकता है। राइजिंग कॉस्ट्स ऑफ मॉडरेशन एंड कंप्लाइंसेस, कॉस्ट ज़्यादा हो जाती हैं सर, थ्रेट्स हैं। शिफ्ट्स इन कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड शॉर्ट फॉर्म, मोबाइल फर्स्ट कंटेंट। ठीक है जी, कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि यार कंज्यूमर आप उसका पूरा एल्गोरिथम जो है ना वो मूवी से भरा हुआ है, लेकिन कंज्यूमर को उसका बिहेवियर उस टाइम वो न्यूज़ देखने का है। सो ये एक किस्म का थ्रेट है। शॉर्ट फॉर्म में मोबाइल फर्स्ट कंटेंट। जी यही था स्पॉट एनालिसिस। और स्पॉट एनालिसिस बहुत छोटा है, बहुत खूबसूरत, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक नहीं 2 असाइनमेंट दे रहा हूँ। स्पॉट एनालिसिस आपने अप्लाई करना है नेटफ्लिक्स के ऊपर, और स्पॉट एनालिसिस आपने अप्लाई करना है पेप्सी पे। ठीक है जी, इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, एक रैंडम एक वो ले लीजिए, क्या कहते हैं, अज्यूम कर लीजिए अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, माने कि ये वो चीज़ें हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी और चीज़ के ऊपर भी ले लें। ठीक है, और आप लोग कर लेंगे 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस, तो आपका वो ये टॉपिक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एक छोटा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अच्छा, दूसरी मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि सर हम तो कर लेंगे, इसको रिव्यू कौन करेगा? इसको रिव्यू करने वाला मैं हूँ, बैठा हूँ आपके सामने। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो दे दूंगा, क्या कहते हैं, ईमेल दे दूंगा, जीमेल दे दूंगा, उस पर आप मुझे भेज दें। सो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक है जी, सो यही था स्पॉट एनालिसिस। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू विद द रेस्ट ऑफ टाइम ओनली ऑन फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स। सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने क्लासमेट में जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें शेयर कर दो, ताकि इससे मेरा फ़ायदा हो। जब व्यूज़ आते हैं, जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, जब लाइक करते हैं, जब शेयर करते हैं, सो मुझ में एक कॉन्फिडेंस आता है। उस कॉन्फिडेंस से मुझे क्या होता है कि मैं अगला लेक्चर बहुत ही एक अच्छी मूड में रेडी करता हूँ, बहुत मेहनत से रेडी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सामने वाले जो पब्लिक बैठी हुई है वो देखना चाहती है। सो शेयर इट विद योर मेट्स। ठीक है जी, ओके, दैट्स इट, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, सब्सक्राइब।